नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 जो 21 जून 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 103 री एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 2 अधिगम के उपागम का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष, इसका यूनिट 2 अधिगम के उपागम। आप लोग इस बात को ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह BS सेकंड सेमेस्टर का है उसके लिए या BD 201 है, ठीक है। और जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसमें बीएड फर्स्ट ईयर का BD 103 है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग के नाम से, तो आगरा यूनिवर्सिटी में BD 103 है, अभी कंफ्यूज नहीं होना। इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे यूनिट 2 का, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका पार्ट 1 हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा था। आप लोग ध्यान रखना, जो ये आपका PDF रहेगा इसमें लिंक ऑफ द प्ले लिस्ट, जो 201 का प्ले लिस्ट चाहिए जहाँ पर सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको प्ले लिस्ट में पहुँचा देगा, ठीक है, इस जगह पर। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया है। A मोटू, B मेटो, C मेसो, D मोटम। तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया है या लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D मोटम से। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम से हुई है, जिसका तात्पर्य क्रमशः मूव, मोटर या मोशन अर्थात गति से लगाया जाता है। ये भी पूछ सकता है, ठीक है, तीनों दे देगा, उपरोक्त में से सभी दे देगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वह है। A अभिप्रेरणा, B शिक्षण, C अभ्यास, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा A अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह किसने कहा? A हुंट, B स्किनर, C पावलाव, D लेविन। सही जवाब हो जाएगा इसका B स्किनर ने। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने व नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कहा है? A गुड, B स्किनर, C हुंट, D लेखिन। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 4 का A गुड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है, नहीं शब्द आ जाए। A आवश्यकता, B चालक, C प्रेरक, D भोजन। तो अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, D भोजन जो है नहीं है, आवश्यकता, चालक, प्रेरक है। आप बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। आप लोग बुक और मॉडल पेपर दोनों को पढ़िए। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा नहीं है? A पुरस्कार, B दंड, C प्रशंसा, D सोना। तो सही जवाब हो जाएगा, बोल रहा अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा इसका D सोना नहीं है। बाकी पुरस्कार, दंड दोगे तब भी मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिलता है,
प्रशंसा करोगे तब भी मिलता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अभिप्रेरणा का महत्व नहीं है। ए सीखना, बी लक्ष्य प्राप्ति, सी चरित्र, डी सोना। ध्यान रखना, सीखना अगर प्रेरणा का महत्व, अगर आप मोटिवेशन में हैं तो ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, आपका चरित्र भी अच्छा हो सकता है, लक्ष्य प्राप्ति जल्दी हो सकती है, लेकिन सोना नीत कहाँ से हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियां हैं। ए शिक्षक का व्यवहार, बी कक्षा का शांत वातावरण, सी प्रशंसा व निंदा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रारंभ होता है। ए आवश्यकता से, बी चालन से, सी उद्दीपन से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा इसका ए। ध्यान रखना, आवश्यकता से, प्रेरणा का प्रारंभ आवश्यकता से होता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की समाप्ति होती है। ए प्रवणोत्तर प्राप्ति से, बी उद्दीपन प्राप्ति से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, उद्दीपन प्राप्ति से। आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, या राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होने जा रहा है 21 जून से, उसके लिए BD 201 नाम है इसका। ठीक है, कौन सा पेपर है, BD 201। लेकिन जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसमें बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो उसके लिए BD 103 है। ठीक है, और इसका नाम क्या है वहाँ पर, अधिगम व एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। पहले यहाँ भी था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर जब से सेमेस्टर वाइज किया, इसको सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया और उसका नाम रख दिया शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष। पहले जो है अधिगम एवं शिक्षण ही था। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो रहा। जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसका BD 103 है। प्रश्न है, उद्दीपन अर्थात उत्तेजना संबंधित होता है। ए वायु वातावरण से, बी आंतरिक वातावरण से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उद्दीपन संबंधित होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 11 का ए, वायु वातावरण से। जहां आवश्यकता तथा चालक केवल आंतरिक, ध्यान रखना जो आवश्यकता है और चालक ये आंतरिक शक्ति है, वही दूसरी वो उद्दीपन जो है अंतर्गत संपूर्ण वातावरण पाए जाने वाले पदार्थ या प्राणी आ जाते हैं। ठीक है, जो आवश्यकता और चालक है ये आंतरिक हैं, लेकिन जो उद्दीपन है ये वायु वातावरण संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 5। मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 भागों में 1954 में बांटा। पॉइंट को ध्यान रखना, कौन कौन से, शारीरिक मांग या आवश्यकता, सुरक्षात्मक मांग या आवश्यकता, स्नेह या प्रेम आवश्यकता, सम्मान या मांग या आवश्यकता, स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता। अगला प्रश्न है, मैस्लो की आवश्यकता का क्रम है। ध्यान रखना, नीचे से ऊपर तक उच्च बढ़ता जाता है, तो उसका क्रम पूछ रहा है। मैस्लो के जो आवश्यकता की क्रम है हम लोग देख भी चुके हैं जस्ट इसके पहले। तो क्या है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए। पहले शारीरिक सुरक्षा आएगा, फिर स्नेह आएगा, फिर संबंध आएगा, फिर सम्मान, फिर आवश्यकता। अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसमें एक चीज़ देखना, यहाँ पर क्या है, शारीरिक मांग या आवश्यकता पहला है, और लास्ट क्या है, आवश्यकता, मतलब कि स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। बाकी तीसरे नंबर पर स्नेह है, सम्मान है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक सुरक्षा यहाँ पर आ रहा है पहला, आप देख लीजिएगा, पहला ही रहना चाहिए, और आवश्यकता जो है ये लास्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा। बाकी आप देख सकते हैं, शारीरिक मांग या आवश्यकता, सुरक्षात्मक मांग आवश्यकता, स्नेह, सम्मान और स्वयथार्थीकरण सारे महत्वपूर्ण है। आप देख लो, क्रम भी पूछ सकता है। मैस्लो ने मानवीय आवश्यकता का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किस सन में। सही जवाब हो जाएगा इसका, हम लोग वहाँ देख चुके हैं बी, 1954 में। मैस्लो ने अभिप्रेरणा की मैस्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकता को 1954 में 5 वर्गों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताओं, सम्मान तथा यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना है। ए आंतरिक अभिप्रेरणा को, बी वायु अभिप्रेरणा को, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, आंतरिक अभिप्रेरणा को। आवश्यकता और सम्मान यथार्थीकरण हेतु
किसे प्रभावी माना है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा को। ऐसे भी आप देखे होंगे, आवश्यकता क्या है, आंतरिक है। मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है, सेम चीज दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रबलन का संबंध है ए अनुक्रिया बढ़ाने से, बी अनुक्रिया घटाने से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अनुक्रिया बढ़ाने अनुक्रिया घटाने दोनों से। अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है, ए बाधक, बी सहायक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बाधक। अस्वाभाविक और स्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है, ए बाधक। पावलोव ने 30 सेकंड से कम समय के अंतर को स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूलन हेतु माना, ए उपयुक्त, बी अनुपयुक्त, सी शीघ्र अनुकूलन में सहायक, डी ए बी ए सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, ए सी दोनों। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, ए सी दोनों, अर्थात उपयुक्त, शीघ्र अनुकूलन में सहायक। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है कहलाता है, ए अनुकूलन, बी क्रिया प्रसूत अनुकूलन, सी सामान्यीकरण, डी क्लासिकी अनुकूलन। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी क्रिया प्रसूत अनुकूलन। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा त्रुटि अर्थात भूल का सिद्धांत दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सरल है। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, थार्नडाइक द्वारा। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु आवश्यक माना है, ए आवश्यकता, बी पुनरावृत्ति, सी पुनर्बलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल के सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया, ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी गाय, डी पक्षी। सही जवाब हो जाएगा, थार्नडाइक ने किसका प्रयोग किया था, सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, बिल्ली का। पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात स्वाभाविक उत्तेजना में देरी या अभाव उत्पन्न करता है, ए पुनर्बलन, बी विलोपन, सी विभेदीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, विलोपन। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया, ए पिंजड़े में, बी भ्रांति बॉक्स में, सी कमरे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कई बच्चे बोलेंगे पिंजड़े, ऐसा नहीं है, तो पजल बॉक्स, आप देखो बुक में भी दिया हुआ है, पजल बॉक्स अर्थात भ्रांति बॉक्स में। अगला प्रश्न है, आप लोगों को शब्द बार बार कह रहा हूँ, जो PDF आपके पास है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस जगह, तो आप PD 201 के प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। जो भी वीडियो रहे, सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। इसलिए ऐसे करते हैं, कई बच्चे बोलते हैं मिल नहीं पाता है प्लेलिस्ट। स्किनर का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसे RS थ्योरी कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, जिसके प्रतिपादक BS स्किनर हैं, इसलिए इस सिद्धांत को स्किनर RS थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर ने अपने इस परीक्षण की शुरुआत 1938 में किया था। सन याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे पावलोव हो गए, थार्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, तो किस देश के हैं ये भी याद रखना, और किस जानवर पे प्रयोग किए हैं, पक्षी पर। पावलोव और स्किनर किससे संबंधित हैं, सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद से संबंधित कौन कौन है, पावलोव, जॉन बी वाटसन और BF स्किनर, तीनों हैं, ध्यान रखना, पूछ सकता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है, ए स्किनर से, बी थार्नडाइक से, सी पावलोव से, डी कोहलर से। सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर से। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। जब जब पढ़िए आप कोई भी यूनिट,
इसलिए यूनिट वाइज हम लोग कर रहे हैं कि आप टेस्ट दीजिए और देखिए कितना आपकी तैयारी हुई है। अगर आपको लगता है प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहा है तो आपको फिर से पढ़ना है और बार बार जैसे पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जो भी टॉपिक ज़्यादा आपको टफ लगे उसका आप कोशिश कीजिए, बुक जरूर पढ़िए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। व्यू का मात्रा निराशा होती है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। एक शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ, या आगरा यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो 103 जो अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग है उसके लिए, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है सेकंड सेमेस्टर में BG 201 है ये प्रैक्टिस सेट। तो स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को नाम से जाना जाता है। ए प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत, बी साधनात्मक अनुकूलन सिद्धांत, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, हम लोग देख भी चुके हैं 1938 में। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक की प्रयत्न एवं भूल से सीखने हेतु आवश्यक है। ए प्रबोधन, बी सही प्रतिक्रिया का चुनाव, सी उद्देश्य रहित प्रक्रिया, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है। ए घटती है, बी बढ़ती है, सी पहले बढ़ती है बाद में घटती है, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ए, घटती है। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन सीखने को करती है। ए बढ़ाती है, बी घटाती है, सी अप्रभावित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। ए दंड देना, बी पुरस्कार को रोकना, सी कष्टकारी उद्दीपन को दूर करना, डी अत्यधिक पुरस्कार देना। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, पुरस्कार को रोक लेना। दंड देने से जो है ये पॉजिटिव में आता है, इसी क्या तो मोटिवेशन बच्चों को मिलता है, नेगेटिव है बट बच्चे क्या तो मोटिवेट होते हैं, काम अपने को करते हैं। बी इसका सही जवाब है। पुनर्बलन एक ऐसी चीज़ है जो प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाती है और उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को प्रेरित करती है जो पुनर्बलन से पहले हुई थी। पुनर्बलन, दंड, विलुप्ति पूर्ण रूप से सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है। ए गेस्टाल्ट सिद्धांत में, बी सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत में, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान रखना, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत का संबंध, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत जो है इसका संबंध है, यह सिद्धांत 1890 में जर्मन मनोवैज्ञानिक कर्ट या कुर्ट लेबिन है। ठीक है, तो सिद्धांत जो है इसके लेबिन है द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के नाम दिया। इनके अनुसार सीखना कारकों पर निर्भर करता है। सीखना व्यक्तिगत कारक एवं पर्यावरणीय कारक के गुणनफल का परिणाम है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जो कुर्ट लेविन है उनका संबंध है। अगला प्रश्न है, सीखने के गौण नियम दिया गया है। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए पावलाव द्वारा, बी थॉर्नडाइक द्वारा, सी कैटल द्वारा, डी कोहलर द्वारा। तो सीखने का गौण नियम दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक ने 3 जो है मुख्य नियम और 5 जो है गौण नियम दिए थे। अगर नाम पता तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम नियमों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्न है। पहला, अधिगम के मुख्य नियम, जिसमें से तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 हैं। और दूसरा है अधिगम के गौण नियम, ये थॉर्नडाइक द्वारा ही दिए गए हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पुनरावृत्ति का नियम, और चौथा है सदृश द्वारा अनुक्रिया का नियम, 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, टोलमैन का सीखने का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। सूच का सिद्धांत,
संबंधित गेस्टाल्ट से, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग। स्किनर के शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है ए प्रवर्तन अनुक्रिया, बी प्रबलन, सी साधनात्मक अनुक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षण परिस्थिति में मिलता है ए आंशिक पुनर्बलन, बी पूर्ण पुनर्बलन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आंशिक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, असतत प्रबलन को स्किनर ने माना ए आंशिक प्रबलन, बी पूर्ण प्रबलन, सी सतत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए आंशिक प्रबलन। अगला प्रश्न है, स्टिमुलस अर्थात उद्दीपन स्थानांतरण का संबंध है ए बी एफ स्किनर, बी सी एल ए हल, डी सी पावलाव, डी आर गुथरी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 40 का ए बी एफ स्किनर जो है ये उद्दीपन स्थानांतरण का संबंध इनसे है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में सीखते समय प्राणी का व्यवहार या प्रतिक्रिया होती है। सही जवाब हो जाएगा 41 का 41 का ए असंगठित, प्रारंभ में असंगठित होती है। अगला प्रश्न है, थार्डाइक के सिद्धांत को कहते हैं ए एस आर सिद्धांत, बी आर आर सिद्धांत, सी एस एस सिद्धांत, डी पी पी सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए एस आर सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थार्डाइक का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। महत्वपूर्ण है लेकिन बार बार पूछा जाता है, बहुत आसान है। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया। सही जवाब हो जाएगा बी थार्डाइक ने। प्रभाव का नियम दिया। सही जवाब हो जाएगा सी थार्डाइक ने। सीखने का प्रभाव का थार्डाइक ने सीखने के 3 नियम विकसित किए। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखना। स्किनर वैज्ञानिक थे अर्थात किस देश के थे? सही जवाब हो जाएगा बी अमेरिका के। अगला प्रश्न है, स्किनर का पहला प्रयोग था ए चूहे पर, बी बिल्ली पर, सी तोते पर, डी कुत्ते पर। तो स्किनर का पहला प्रयोग था, सही जवाब हो जाएगा ए चूहे पर, बिल्ली पर थार्डाइक और कुत्ते पर पावलाव का था। सभी महत्वपूर्ण है, याद रखना। स्किनर का दूसरा प्रयोग था, पहला प्रयोग तो चूहे पर था, दूसरा प्रयोग किस पर था? सही जवाब हो जाएगा, मैं बता भी चुका हूँ इसको, कबूतर पर। स्किनर का पहला प्रयोग चूहे पर और दूसरा प्रयोग कबूतर पर था, कुत्ते पर पावलाव का था। अगला प्रश्न है, संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सही जवाब हो जाएगा इसका ए थार्डाइक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया है। सही जवाब हो जाएगा ए स्किनर ने। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादक है। सही जवाब हो जाएगा बी स्किनर। थार्डाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार था ए भोजन, बी पिजड़ा, सी घंटी, डी प्रकाश। थार्डाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा ए भोजन जो है ये पुरस्कार था। प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है ए उद्दीपन, बी अनुक्रिया, सी व्यवहार, डी विपरीत अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा ए उद्दीपक प्राणी के ऊपर प्रभाव डालता है। सही जवाब हो जाएगा ए उद्दीपक। कुत्ते पर प्रयोग किया था, कई बार बता चुका हूँ। सही जवाब हो जाएगा सी पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। थार्डाइक ने बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर। सारे आपको पता होना चाहिए।
कंडीशंस कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तक लिखी? ए पावलोव ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी वुंड ने, डी स्किनर ने। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, पावलोव ने। एनिमल इंटेलिजेंट पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं, अमेरिका के थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में घंटी कब बजना है? ए अस्वाभाविक क्रिया, बी स्वाभाविक अनुक्रिया, सी डर की अनुक्रिया, डी विपरीत अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा ए, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत में मुंह में लार का आना है? ए अस्वाभाविक अनुक्रिया, बी स्वाभाविक अनुक्रिया, सी डर की अनुक्रिया, डी विपरीत अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, स्वाभाविक अनुक्रिया, लार का आना। अगला प्रश्न है, पावलोव ने किस तत्व पर अधिक जोर दिया? ए भोजन पर, बी लार पर, सी पुनरावृत्ति पर, डी कुत्ते पर। पावलोव ने किस तत्व पर अधिक जोर दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पुनरावृत्ति पर। अगला प्रश्न है, समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, पावलोव के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत में विशेष बल नहीं दिया गया? ए घंटी पर, बी भोजन पर, सी समझ पर, डी बल पर। सही जवाब हो जाएगा सी, समझ पर नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ होता है, या कौन सा नियम है? सही जवाब हो जाएगा बी, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में क्या है? किसी क्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्रिया को सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष कौन से नियम को इंगित करता है? ए प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तैयारी का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, बिल्ली पर प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने कबूतर या चूहों पर प्रयोग किया। मेस्लो का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा इसका, बहुत आसान है, सी अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो, ध्यान रखना, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, मूल रूप से एक मानवतावादी थे। ठीक है, तो अब्राहम मेस्लो कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, मूल रूप से एक मानवतावादी थे। महत्वपूर्ण सारे पॉइंट हो सकता है। उन्होंने प्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्हें मुख्य रूप से मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम बनाने के लिए जाना जाता है। मास्लो मानव आवश्यकताओं को पदानुक्रम के रूप में देखते हैं, जो सबसे कम आवश्यकता से सबसे ऊपर बढ़ते हुए क्रम में शुरू होता है। अगला प्रश्न है, मानवतावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मैस्लो। शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के किस स्तर से आती है? ए निम्न स्तर, बी उच्च स्तर, सी मध्य स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, निम्न स्तर से। आवश्यकता की बात कर रहा है, शारीरिक आवश्यकता, हम लोग देख भी चुके हैं। मैस्लो रहने वाले तथा किस देश के थे? हम लोग देख भी चुके हैं, अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, आत्मसिद्धिकरण मैस्लो के किस स्तर से संबंधित है? ए निम्न, बी उच्च, सी मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। हम लोग देखे तो इसमें 5 था, तो जो आवश्यकता है वो निम्न थी। तो आत्मसिद्धिकरण कौन से स्तर है? सही जवाब हो जाएगा बी, उच्च था। अगला प्रश्न है, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा ए, मैस्लो सिद्धांत। मैस्लो के सिद्धांत का क्रम है ए निम्न से उच्च की ओर, बी उच्च से निम्न की ओर, सी मध्य से उच्च की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, निम्न से उच्च की ओर। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स वैज्ञानिक थे तो किस देश के? ए अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी, डी रूस। सही जवाब हो जाएगा ए, अमेरिका के।
अगला प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार सीखने का आधार है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, स्व अनुभव महत्वपूर्ण है। रोजर्स के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ए, सेल्फ इनिशिएटिव, स्वपहल। अगला प्रश्न है, रोजर्स ने अधिगम के प्रकार दिए, तो कितने प्रकार दिए हैं रोजर्स ने? सही जवाब हो जाएगा ए, 2 प्रकार। अनुभवजन्य अधिगम का संबंध है। ए पेस्ट्लो, बी मोस्लो, सी रोजर्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, रोजर्स। अनुभवजन्य महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अधिगम वातावरण और व्यक्ति दोनों का प्रतिफल कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा बी, लेविन ने। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में बल दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन वैज्ञानिक अर्थात किस देश के थे? ए जर्मन, अमेरिकी, बी जापान, सी रूस, डी चीन। सही जवाब हो जाएगा ए, जर्मन अमेरिकी। अगला प्रश्न है, जीवन क्षेत्र का प्रयोग किस सिद्धांत में किया? सही जवाब हो जाएगा, या किस सिद्धांत ने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, कर्ट लेविन ने। क्षेत्र सिद्धांत का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ए, गेस्टाल्टवादी विचारधारा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया। सही जवाब हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न में भूल का सिद्धांत दिया था। साथ ही अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंट 1898 संबद्धवाद का प्रतिपादन किया। इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। जो थॉर्नडाइक हैं, ध्यान रखना, इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंट अपनी पुस्तक में 1898 में संबंधवाद का सिद्धांत दिया। इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके कई और हैं जो अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे साहचर्य सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के हैं, ध्यान रखना। संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सारे महत्वपूर्ण हैं। ये सभी जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, कोई पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम व्यक्तित्व भिन्नता का प्रयोग किया? ए गाल्टन, बी पावलोव, सी वुड डे लेविन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, गाल्टन ने। व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता के व्यक्तिक भिन्नता के समत्वय में का सर्वप्रथम, सम प्रत्यय रहेगा, सर्वप्रथम प्रयोग एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एक गाल्टन ने किया था। हेडलर के शब्द में रूप, रंग, गति, कार्य, ज्ञान, बुद्धि, अभिरुचि आदि लक्षणों को पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? ए शिक्षा का क्षेत्र, बी खेल का क्षेत्र, सी नौकरी का क्षेत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का दूसरा नाम है। ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, बी संबंध का सिद्धांत, सी प्रेम सिद्धांत, डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक सिद्धांत। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत। कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ही संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को ही क्षेत्र बोला गया है। क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शब्द कुर्ट लेविन का है। कर्ट लेविन अधिगम का आधार मानते हैं। ए अवरोध, बी वातावरण, सी मानव, डी तलरूप। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वातावरण जो है इसको अधिगम का आधार मानते हैं। आकर्षण या विकर्षण के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या की। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, कर्ट लेविन ने। अगला प्रश्न है, लेविन ने अधिगम को चरणों में बांटा। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा।
सही जवाब हो जाएगा सी 4। लेविन ने तलरूप शब्द कहाँ से लिया? ए गणित, बी इतिहास, सी भौतिकी, डी रसायन शास्त्र। सही जवाब हो जाएगा ए गणित। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर जगह शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस व्यू आता है तो मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप जो भी आपके जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस कॉलेज में सही है जो भी बच्चे हैं आप बताइए, प्लस जहाँ एग्जाम देने जाएंगे वहाँ भी जो लोग मिलते हैं आप उन्हें भी बताइए। प्रश्न है, लेविस द्वारा संप्रत्यय नहीं दिया गया, कौन सा इसमें संप्रत्यय नहीं दिया गया है? ए तल रूप, बी अवरोध, सी जीवन दायरा, डी सदिश। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अवरोध नहीं दिया गया। बुक में देख लीजिएगा, तल रूप, जीवन दायरा और सदिश दिया गया है। सदिश मतलब वहाँ वेक्टर दिया गया है, जीवन दायरा वेक्टर और आकर्षण और तल रूप। अगला प्रश्न है, बालकों को योग्यता व मानसिक शक्ति के अनुसार सिखाना चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए लेविन ने। अगला प्रश्न है, प्रेम व सुरक्षा मैस्लो के कौन से स्तर का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए निम्न स्तर का। सम्मान मैस्लो के कौन से स्तर का सिद्धांत है? ए उच्च स्तर, बी निम्न स्तर, सी मध्य स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए उच्च स्तर का। जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है ए हुंड का, बी पावलोव सिद्धांत, सी ब्रूनर सिद्धांत, डी लेविन सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा सी ब्रूनर सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है तो ब्रूनर सिद्धांत जो है ये जीन पियाजे का है। आपको पता होगा जीन पियाजे क्या था, संज्ञानात्मक था। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत पर नया सिद्धांत दिया जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार यह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर मनोवैज्ञानिक हैं तो हम लोग देख भी चुके हैं किस देश के? सही जवाब हो जाएगा ए अमेरिका के। मैक्सिमम अमेरिका के ही हैं, कुछ लोग रूस के हैं, कुछ एक आध दो लोग जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा मॉडल जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका ए ब्रूनर ने। अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ब्रूनर रहेगा और खूनर हो गया है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ब्रूनर ने सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है, ब्रूनर के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान है। ए प्रतिनिधित्व, बी घंटी, सी विप्रेरणा, डी पुनर्बलन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी 3। यह व्यक्ति विशेष के लिए उसके संसार का वातावरण प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व 3 प्रकार है, कौन कौन से? संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिनिधित्व और तीसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के सिद्धांत में सक्रियता विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? ए जन्म से 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 2 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा ए जन्म से 3 वर्ष। ब्रूनर के सिद्धांत में दृश्य प्रतिभा विधि के अंदर किस आयु का बालक आता है? ए जन्म से 3, बी 3 से 11, सी 3 से 5, डी 3 से 4। सही जवाब हो जाएगा बी 3 से 11 वर्ष। 99 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, 102 प्रश्न है करीब, 2 एक्स्ट्रा हो गया था। पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ब्रूनर की किस विधि से मिलती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए दृश्य प्रतिमा विधि। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ब्रूनर के किस विधि से मिलती है? तो दृश्य प्रतिमा विधि। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक चरण आइकोनिक चरण संज्ञानात्मक विकास के समान है। कौन सी विधि में बालक को गणित के
चिन्हों का ज्ञान होता है? ए तर्क विधि, बी संकेतिक विधि, सी संक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी संकेतिक विधि में जो है बालक को गणित के चिन्हों का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संकेतिक विधि के अंतर्गत बालक की आयु है? ए 11 वर्ष से अधिक, बी 5 वर्ष से अधिक, सी 3 वर्ष से कम, डी 2 वर्ष से कम। तो ब्रूनर की संकेतिक विधि के अंतर्गत बालक की आयु है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए 11 वर्ष से अधिक। तो आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 201 का जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी होने जा रहा है एग्जाम बीएड सेकंड सेमेस्टर का था, शिक्षण एवं अधिगम के परपेज, और जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसका यह BD 103 था, अधिगम एवं शिक्षण। तो इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 हल किए। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 4 और यूनिट 3 हल करेंगे। ध्यान रखना, व्यक्तिगत शिक्षार्थी में अंतर था। आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा और टेस्ट दीजिए, देखिए कितना तैयारी, नहीं तैयारी तो फिर से पढ़िए। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को बार बार पढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, अपने आप को चेक कीजिए कि तैयारी हो गई है। हमने रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।